सो गाइस वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंडियन राइडर उज्ज्वल। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने पहली अपनी वीडियो में एनसीआरबी प्रोसेस की बात की थी। उसके बाद मैंने अपनी जो सेकंड वीडियो दी उसमें मैंने आपको एनओसी निकालने का पूरा प्रोसेस समझाया था कि आप अपने ओरिजिनल आरटीओ से, जहाँ पे आपकी व्हीकल रजिस्टर्ड है, वहाँ से कैसे एनओसी निकालेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो लोग री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो इस एनओसी को यूज़ कर सकते हैं अपने री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। वन थिंग मोर दोस्तों, कि आपको ये समझ में आ गया होगा मेरी लास्ट वीडियो को देखते हुए कि री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को पड़ती है जिन लोगों को अपना व्हीकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करना होता है। जिन लोगों को स्टेट ट्रांसफ़र नहीं करनी, उनको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। हालांकि एनओसी की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है, बट री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो अगर आपको री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो गाइज़, अगर आपने अपना व्हीकल सेल कर दिया है और सेल सेम स्टेट में किया है, आपका व्हीकल सेम स्टेट में रहने वाला है, तो आपको री रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस एनओसी को निकलवाइए और उस एनओसी की बदौलत जो आपका परचेजर होगा उसको यूज़ करके ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करा सकता है, चेंज ऑफ एड्रेस करा सकता है। री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होगा, व्हीकल का नंबर सेम रहेगा। लेकिन गाइस, अगर आपने अपना व्हीकल सेल ऐसी जगह किया है कि किसी दूसरी स्टेट की बात यहाँ पे अगर आ जाती है, तो जो उस व्हीकल का आप नया ओनर होगा उसको री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप खुद माइग्रेट हो रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो आपको ये प्रोसेस खुद कंप्लीट करना पड़ेगा। तो री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेट चेंज के केस में होने ही वाला है। तो गाइस, एनओसी निकलवाते समय आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस व्हीकल को जहाँ पे ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप ले जाएंगे, जहाँ पे अपना ओनरशिप रजिस्टर कराएंगे या एड्रेस चेंज कराएंगे या री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराएंगे, तो हर एक केस में आप अगर इस एनओसी को यूज़ करने वाले हैं तो एनओसी पर डेस्टिनेशन कोड को मार्क करवाना पड़ता है। तो आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ जाके अपने आरटीओ का रजिस्टर्ड एड्रेस देख लीजिए, क्योंकि कुछ बड़े शहर जहाँ पे होते हैं, जैसे मैं लखनऊ की ही बात करूँ तो यहाँ पे 2 आरटीओ हैं, तो आपको देख लेना है कि किस आरटीओ में आप अपना व्हीकल अब रजिस्टर कराने वाले हैं। अलग अलग एरिया के कोड के अकॉर्डिंगली आरटीओ के रजिस्टर्ड नंबर अलग अलग होते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली वही डेस्टिनेशन कोड वहाँ पे सेलेक्ट करिए। सो गाइस, डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स को मैं 3 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगा। पहली मेजर कैटेगरी है उसमें एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरी मेजर जो कैटेगरी है उसमें आपके सेल्फ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और तीसरी जो मेजर कैटेगरी है उसमें व्हीकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डिस्कस करते हैं हम पहली मेजर कैटेगरी, जिसमें आपको कुछ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने हैं। गाइस, ये जो एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हैं वो इस प्रोसेस के एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हैं, जिनको हम फॉर्म 27 और फॉर्म 33 बोल रहे हैं। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको आरटीओ की वेबसाइट wahan.parivahan.gov.in पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप गूगल में सर्च करके भी डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप निकालिए, इस पे चेचिस का इम्प्रिंट आपको करवा लेना है। खुद से कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, या अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी मैकेनिक की मदद से आप चेचिस का इम्प्रिंट करा लीजिए। आपको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनवा लेना है। इस एफिडेविट पे बेसिकली व्हीकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कि व्हीकल का नंबर क्या है, चेचिस नंबर क्या है, इस व्हीकल को आप कब लेके आए हैं, इस स्टेट में आप इसके ओनर हैं, इससे रिलेटेड आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस एफिडेविट पे आप सत्यापित करवाते हैं। गाइस, जो सेकंड कैटेगरी है वो है अपने सेल्फ डॉक्यूमेंट्स। इन सेल्फ डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं, जैसे कि आपका एक फ़ोटो आईडी प्रूफ होगा, एक एड्रेस प्रूफ होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी रखने हैं, इनकी कॉपीज़ भी रखनी है। इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये डॉक्यूमेंट भी आप अरेंज कर लीजिए। गाइस, जो थर्ड कैटेगरी है उसमें व्हीकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं। व्हीकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होते हैं, जैसे कि आपके पास वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, एक वैलिड पोल्यूशन होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों इस प्रोसेस में आपकी ओरिजिनल आरसी जमा हो जाएगी, तो आप ओरिजिनल आरसी के साथ साथ उसकी कुछ फ़ोटोकॉपीज़ करा लीजिए। फ़ोटोकॉपीज़ आप अपने साथ रख लेंगे और ओरिजिनल आरसी इस प्रोसेस में आपको सबमिट कर देनी होगी। सो गाइस, ये तो था तैयारी के बारे में कि आपको कौन कौन से फॉर्म्स इकट्ठा करने हैं, कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, कौन कौन से व्हीकल के डॉक्यूमेंट निकालने हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे पूरा करेंगे, कितना वक्त लग सकता है। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट यकीन मानिए मेरा कि आपका ये काम अगर आप खुद से भी कराना चाहते हैं तो पूरा हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। सो गाइस, री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए आपको कम से कम 3 बार आरटीओ ऑफिस विजिट करना पड़ सकता है। आपको डे 1 में सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, उस पर चेचिस इम्प्रिंट कराना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाके आरटीओ ऑफिस में वेरीफाई कराने हैं। देन उसके बाद वहाँ पे सबमिट करा देने हैं। मैं आपको यहाँ पे एक टिप भी देना चाहूँगा कि
अगर ये प्रोसेस आप खुद से अपने लिए कर रहे हैं तो जब आप एनओसी निकालने वाला प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे तब भी आपने मैकेनिक की मदद ली होगी। मैकेनिक की मदद जब आप ले रहे थे, आपने फॉर्म 28 पे उसका चेचिस प्रिंट कराया था, तो साथ ही साथ लगे हाथ यहाँ पे आप फॉर्म नंबर 27 और 33 पे भी चेचिस प्रिंट करा लीजिए। आपके 100 रुपीज़ मैकेनिक वाले और जो टाइम लगेगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो गाइस, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको रोड टैक्स जमा करना होगा। ये प्रोसेस आपका सेम डे भी हो सकता है या फिर आपको आरटीओ वाले बताएंगे कि आपको किस दिन आना है, आप उस दिन आके उस कैश को सबमिट कर दीजिए। सो गाइस, जब आप आरटीओ ऑफिस सारे फॉर्म के साथ विज़िट कर रहे हैं तो अपने साथ कुछ कैश लेके जाइए, क्योंकि आपको हो सकता जो कैश वाला प्रोसेस है जो जनरली उस दिन नहीं होता, वो शायद आपका अगर भाग्य अच्छा है तो उसी दिन हो जाए। तो आप अपने साथ कुछ कैश लेके जाइए, क्योंकि आपको रोड टैक्स जमा करना पड़ेगा। आप टैक्स का एस्टिमेशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जो आपकी आरडीवी वैल्यू हो व्हीकल की, एटलीस्ट उसका 10% आपको यहाँ पे रोड टैक्स देना होगा। तो आप ये कैश अपने साथ लेके जाइए। तो गाइस, टैक्स वाला काम होने के बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आरटीओ की वेबसाइट पे जाके वो लोग अपलोड करते हैं, अपना इंटरनल प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और तब आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें आपका नया नंबर आपको मिल जाता है। जब आपके पास ये मैसेज आ जाए तब आप आरटीओ ऑफिस विज़िट करिए और वहाँ जाके अपना आरसी को प्रिंट करा लीजिए। सो गाइस, ये तो था पूरा प्रोसेस। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, कितने दिन लगेंगे ये सब मैंने आपको लगभग बता ही दिया, और इस काम को मैंने कितनी बखूबी के साथ पूरा किया है, पेशेंस के साथ किया है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपके लगभग सारे क्वेश्चंस के जवाब लगभग मिल जाएंगे। फिर भी अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं सारे लोगों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सो डू इट योरसेल्फ की सीरीज़ में मेरा वीडियो था। मैंने अपने प्रयासों के द्वारा अपना काम खुद करा लिया, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ा, अपना पैसा भी बचाया, एक एक्सपीरियंस भी मिला कैसे काम करा सकते हैं, और आसानी से मैंने इसको पूरा प्रोसेस किया। अंधेरा भी हो रहा है, रोशनी थोड़ी कम हो रही है, तो मैं नीचे जाता हूँ और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंजॉय करिए लास्ट तक। गाड़ी नंबर सो गाइज़, अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे और उनको मैंने सबमिट कर दिया है आरटीओ ऑफिस में। मुझे 3 दिन के बाद बुलाया गया था, तो आज डे 3 है। आज मैं वापस जा रहा हूँ। अभी तक का जो कुल खर्चा हुआ है वो 200 रुपये मात्र हुआ है। इन 200 रुपये में 100 रुपीज़ तो एफिडेविट बनवाने के लगे हैं, और बाकी के 100 रुपीज़ में मुझे व्हीकल का चेचिस इम्प्रिंट चाहिए था, जो मुझे फॉर्म 27 और 33 पे करना था। तो इसको करने के लिए मुझे मैकेनिक की ज़रूरत पड़ी, तो ये 100 रुपीज़ उस मैकेनिक को ही देने पड़े। तो दोस्तों, आज शायद ज़्यादा खर्चा होने वाला है, क्योंकि मुझे आज टैक्स भी जमा करना होगा और री रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी तो देने हैं। री रजिस्ट्रेशन चार्जेस और टैक्सेस को जमा करने के लिए मुझे अब जाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस। तो दोस्तों, यहाँ से निकलता हूँ और मिलता हूँ मैं आप सभी को अब आरटीओ ऑफिस में। री रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किए थे डॉक्यूमेंट जमा किए थे। स्कूटी था, शनिवार को किया, जमा तो किया था शनिवार को। तो गाइस, आरटीओ ऑफिस तो आ गया हूँ, और यहाँ पे अंकल जी ने मुझे थोड़ा मॉर्निंग में बुलाया था। अब 1:30 बज गया है दोपहर का, तो ये बोल रहे हैं कि 1 बजे तक ही यहाँ पे टैक्स जमा होता है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किए, तो उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं टैक्स जमा होता है कि नहीं। तो गाइस, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर आरटीओ में कोई काम करा रहे हैं तो आप पेशेंस ज़रूर रखिए, धैर्य के साथ ही आपका काम हो पाएगा। गाइस, टैक्स जमा हो गया है और अमाउंट मुझे देना पड़ा है 4,404 रुपये, जिसमें 3 चार्जेस इंक्लूडेड हैं। एड्रेस चेंज का 200 रुपये, मोटर व्हीकल टैक्स जमा हुआ है 3,904,
और रीअसाइनमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन का 300 रुपये। तो कुल मिला के 4,404 रुपये जमा हुए हैं, जिसमें 901 रुपये मुझे पेनाल्टी भी लगी हुई है। तो ये पेनाल्टी मुझे इसलिए देनी पड़ गई क्योंकि जो एनओसी मैंने निकाली थी वो 44 दिन से ज़्यादा हो गई थी। अगर आप एनओसी निकलवाते हैं आरटीओ से तो अपना काम 44 दिन के अंदर ही करा लीजिए। तो मिलता हूँ आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। वेलकम बैक गाइस। तो आज है 2 जुलाई और एनओसी से रिलेटेड जो भी टैक्स वगैरह थे वो मैंने 27 मई को जमा कर दिए थे और लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। इनफैक्ट 35 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। तो हो सकता है कि कुछ मैसेज की टेक्निकल प्रॉब्लम हो। तो अभी मैं आरटीओ ऑफिस जा रहा हूँ और पता करता हूँ कि नया नंबर जनरेट हुआ है कि नहीं। अगर जनरेट हुआ है तो मुझे डेफिनेटली नई आरसी आज मिलने वाली है। अगर कुछ काम बाकी हुआ है तो पता करना पड़ेगा कि किसी प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं रुका हुआ है। गाइस अभी मैं आरटीओ ऑफिस में हूँ और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 27 तारीख को मैंने टैक्स वगैरह जमा कर दिया था, बट उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया था। हालांकि जो मेरा आरसी है वो 30 तारीख को अप्रूव हो गया था और मैंने आज यहाँ पे विज़िट किया तो मेरा आरसी मुझे प्रिंट होके मिल गया है। ये रहा वो आरसी। तो गाइस मैंने आप लोगों को बोला था यार प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने का ज़रूरत पड़ेगा। तो पेशेंस मैंने रखा, मेरे विज़िट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नंबर अलॉट हो गया है व्हीकल का और नंबर भी काफ़ी अच्छा मिला है। तो चलते हैं अभी वापस काम पे और जब नंबर चेंज कराएंगे तो फिर वापस आप लोगों से मुलाकात होती है। चलिए बाय बाय। सो गाइस पिछले 6 महीनों से जिस चीज़ का इंतज़ार था दिन आ चुका है और आज नंबर प्लेट चेंज होने वाली है। मैं आ गया हूँ। मोहतरमा अभी नहीं आई क्योंकि स्कूटी लेके वही गई हुई थी, तो अभी मैंने उनको बुलाया उनके ऑफिस से। तो आ रही हैं, स्कूटी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो आती हैं तो नंबर प्लेट बनने का ऑर्डर हम देते हैं और नंबर प्लेट तैयार कराते हैं और फिर तुरंत लगवाते हैं। गाइस वर्क स्टार्ट हो गया है और नंबर प्रिंट हो रहा है। शॉप का नाम है श्री राम और थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो गई हैं। सो गाइस काम पूरा लगभग ख़त्म हो गया है। इस व्हीकल का नया नंबर प्लेट लग गया है और काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, थोड़ा सा काम बचा हुआ है जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। आरसी नया मिल गया है, नंबर लग गया है। अब बात आती है इंश्योरेंस और पॉल्यूशन की। तो इंश्योरेंस के लिए मुझे अपना जो करंट इंश्योरेंस जिससे हुआ है वहाँ पे अपना नंबर अपडेट कराना पड़ेगा। तो मैं ये काम ऑनलाइन करा लूँगा। देन उसके बाद मैं नया पॉल्यूशन भी अब इशू करवा लूँगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट मिलने के बाद ये पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है। मास्क लगा के ना थोड़ा सा ऑक्सीजन कम हो जाता है। हाँ अब बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और तीनों पार्ट अगर आपने देखे हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। आप लोग खुश रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखें एंड डू इट विद द सेफ्टी ऑलवेज। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।